नेपाली इतिहास के पन्नों में 15 जनवरी 2023 का दिन काले अक्षरों में दर्ज हो गया। 15 जनवरी 2023 ही वो तारीख बनी जब यति एयरलाइंस के विमान ने 72 लोगों की जान ले ली। नेपाल में पिछले 30 सालों में यह 28वां विमान हादसा है, जिसके बाद हर कोई नेपाल को विमानों के लिए ताबूत कह रहा है। ATR 72-500 विमान जो 4 क्रू मेंबर और 68 यात्रियों के साथ काठमांडू से पोखरा जा रहा था, इसे लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। नेपाल में दुर्घटनाग्रस्त हुआ ये विमान कभी किंगफिशर एयरलाइंस का हिस्सा हुआ करता था। ये विमान किंग ऑफ गुड टाइम्स और भगोड़े के नाम से मशहूर विजय माल्या की कंपनी किंगफिशर के लिए उड़ान भरता था। दरअसल 15 साल पहले यानी साल 2007 में किंगफिशर एयरलाइंस ने ATR कंपनी से ब्रांड न्यू प्लेन ATR 72 सीरीज का यह विमान खरीदा था। ज्वाइंट वेंचर वाली कंपनी ATR के इस विमान ने 1 अगस्त 2007 को पहली उड़ान भरी थी। फिर कुछ दिनों के ट्रायल के बाद उसी महीने यानी 17 अगस्त 2007 को यह विमान किंगफिशर कंपनी को डिलीवर कर दिया गया था। ATR के 754 सीरियल नंबर रहे किंगफिशर के इस विमान को VTKAG कॉल साइन दिया गया था। आसान भाषा में कहें तो कॉल साइन किसी भी विमान का आधार कार्ड होता है। 2007 से लेकर 30 मार्च 2013 तक यह विमान किंगफिशर एयरलाइंस के नाम से उड़ान भरता रहा। बाद में किंगफिशर बंद होने के बाद अप्रैल 2013 में इस विमान को थाईलैंड की नॉक एयर कंपनी ने खरीद लिया। थाईलैंड में भी यह विमान 2013 से 2021 के अप्रैल तक उड़ान भरता रहा। दो कंपनियों में सही सलामत उड़ने के बाद 20 अप्रैल 2021 में यति एयरलाइंस ने नॉक एयर से यह विमान खरीद लिया, जिसके बाद से यह विमान यति एयरलाइंस की तरफ से उड़ान भर रहा था। थर्ड हैंड और 16 साल पुराना होने के बावजूद कंपनी इस विमान को लगातार उड़ा रही थी। आमतौर पर ATR 72 के विमान को सुरक्षित माना जाता है, लेकिन रविवार 15 जनवरी की घटना ने इस विमान से यह तमगा छीन लिया। नेपाल में दुर्घटनाग्रस्त हुआ यति एयरलाइंस का विमान पहला ATR विमान है जो किसी हादसे का शिकार हुआ है। इससे कंपनी की इमेज को भी धक्का पहुंचा है। हालांकि ATR कंपनी की तरफ से कहा गया है वो इसकी तकनीकी खराबी की जांच करेंगे और जांच में नेपाल सरकार को पूरा सहयोग भी करेंगे। इस विमान से जुड़ी एक जानकारी ये भी सामने आई कि पोखरा इंटरनेशनल न्यू एयरपोर्ट के उद्घाटन के दिन 1 जनवरी को इसी फ्लाइट और पायलट के साथ डेमो किया गया था, जो 15 जनवरी को हादसे का शिकार हुआ है। नेपाल के प्रधानमंत्री प्रचंड के साथ ही सभी VVIP इसी विमान में होकर पोखरा गए थे और अंतर्राष्ट्रीय विमान स्थल का उद्घाटन किया गया था। लेकिन उद्घाटन के ठीक 15 दिनों बाद यह विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और 72 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।